समुद्री तूफान बाइपरजॉय से साहिली इलाकों को खतरा। तूफान कराची के साहिल से 500 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी पर रह गया। तूफान मुसलसल शिमाल की जानिब 4 से 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है। कवी इम्कान है कि अगले 24 घंटों में तूफान का रुख शिमाल मशरिक की जानिब मुड़ जाएगा। 14 और 15 जून को कराची और सिंध के दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। तूफान बाइपरजॉय के असरात प्री मॉनसून मौसम पर भी होंगे। शदीद बारिशें हो सकती हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज। सबसे ज्यादा समुद्री तूफान के पेश नज़र साहिली इलाकों में दफ़ा 144 का नफाज मुश्तरका हिकमत अमली बना ली। आर्मी, नेवी, रेंजर्स और मुंतखब नुमाइंदों की टीमें तश्कील दे दी हैं। तूफान की वजह से कराची में 60 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। तूफान के हवाले से आइंदा 2 से 3 दिन अहम। फिल वक्त समुद्री तूफान का रुख भारतीय गुजरात की तरफ है। जानी नुकसान से बचाने के लिए लोगों का इनखला ज़रूरी। बिल बोर्ड हटाने और तामीराती काम बंद करने की हिदायत दे दी। अल्लाह से दुआ है इस मुश्किल में हमारी मदद करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को फ़ोन। तूफ़ान के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल और इक़दामात पर बात की। वज़ीर आज़म ने सिंध हुकूमत के पेशगी इंतज़ामात को सराहा। बहरी जहाज़ों, माहीगीरों और साहली इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर हिकमत अमली पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। साइक्लोन बाइपरजॉय 14 जून को सिंध के जनूब मशरिक में कमेटी बंदर और इंडियन गुजरात के दरमियान किसी भी मकाम तक पहुंच सकता है। 13 से 17 जून के दौरान ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर, उमरकोट में 80 से 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अगले 4 दिनों में कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडोवाला यार, मीरपुर खास के अजला में 60 से 80 किलोमीटर फी घंटा हवाएं मुतवक्के हैं। आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने माहीगीरों और शहरियों को समुंदर से दूर रहने की हिदायत जारी कर दी। बाइपरजॉय साइक्लोन। भारतीय महकमा मौसमियात ने गुजरात में सौराष्ट्र और केच के साहिलों में अलर्ट जारी कर दिया। जामनगर, मोरबी, गुरसुमानत, पोरबंदर और देवभूमि द्वारका के इजला में 13 से 15 जून को शदीद बारिशों का इम्कान। तूफान से हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटा तक शिद्दत इख्तियार कर सकती है। हुक्काम ने नशीबी इलाकों से लोगों को आर्जी पनाह गाहों में मुंतकिल करना शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात, आज खुद नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी। केस के फैसले को 4 और 3 का कहना बिल्कुल गलत है। 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 4 और 3 का तनासुब कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 1 मार्च के फैसले पर 5 जजेस के दस्तखत मौजूद हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दस्तखत के साथ लिखा, मैंने अलग से ऑर्डर लिखा है। जस्टिस जमाल मंदोखे लिखते हैं, मैंने मरकजी फैसले के साथ अलग नोट तहरीर किया। चीफ जस्टिस ने पहले 9 रुकनी और फिर 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया। सुप्रीम कोर्ट का 43 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया। फैसले में 14 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोटिस भी शामिल। वफाकी हुकूमत की इलेक्शन कमीशन नजरसानी केस के लिए लार्जर बेंच बनाने की इस्तदाम मुस्तरद। चीफ जस्टिस का मुकदमे की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने का फैसला। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गैर मनकूला प्रॉपर्टी पर आयद 100% टैक्स से मुतालिक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। हुकूमत की मजबूरियों को हम समझ सकते हैं। नए टैक्स सिस्टम की खामियों को भी देखना होगा। मजीद लोगों को टैक्स नेट में शामिल करने के लिए क्रिएटिव टैक्सेशन करना होगी।
अदालत ने जो भी करना है वो आईन और कानून के मुताबिक करना है। मुल्क को इस वक्त माली मुश्किलात का सामना है। ज़र मुबादला को बेहतर बनाने के लिए जो पैसे बैरून मुल्क पड़े हैं वो मुल्क में रखें। हम सब की जिम्मेदारी है इन हालात में ताउन करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के बैरून मुल्क असासों पर टैक्स नफाज के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कौमी असम्बली में 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ फौजी अदालतों में कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने से मुतल्लिक करारदाद मंजूर। नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करते वक्त अपील का हक नहीं मिला। 9 मई के मुल्जिमान को 3 अपीलों का हक हासिल होगा। हमें कहा जा रहा है कि ये नहीं फलां कानून अप्लाई करें। अमेरिका को गजा में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियां नजर नहीं आती। व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को 18-18 साल सजाएं सुनाई गईं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। मियांवाली के एयर बेस पे 85 जहाज खड़े थे उस वक्त, जिनको जलाने की कोशिश की गई, और जब उन तक न पहुंच सके जो बाहर एक जहाज जो है यादगार के तौर पे था उसको जला दिया गया। यहाँ पे GHQ के ऊपर हमला किया गया जो हमारी दफा का निशान है। जहाँ पे सिर्फ दहशतगर्दी का सिलसिला होगा वहाँ पे दहशतगर्दी की दफात जो है वो अप्लाई होंगी। बाकायदा एक मंसूबे के तहत हमला किया गया। सारे पाकिस्तान में जहाँ भी खुसूसन 2 सूबों में जो हमला हुआ, पंजाब में और KP में, किसी चीज को हाथ नहीं लगाया गया सारे फौजी तनसीबात को या शोहदा की यादगारों को। जमात इस्लामी के रुकन अब्दुल अकबर चित्राली ने आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की मुखालिफत कर दी। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद पर सिविल अदालतों में मुकदमात चलाए जाएं। जो भी फैसला आएगा उसे तस्लीम किया जाए। फौजी अदालतों में मुकदमात चलाने के मुखालिफ हैं। अब्दुल अकबर चित्राली का खिताब। अपनी निशिस्त पे आए, अपनी निशिस्त पे आए। सानिया 9 मई का हिसाब दो, पाक फौज पर हमले का हिसाब दो, पाकिस्तान पर हमले का हिसाब दो, जिना हाउस पर कायद-ए-आज़म पर हमले का जवाब दो। बात करते हो। सेनेट इजलास में हंगामा आराई। नून लीगी सेनेटर आसिफ किरमानी की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। GHQ पर हमले की माफी मांगो। लीगी सेनेटर का ऑपोजिशन अरकान से मुतालबा। ऐवान में 9 मई के वाकयात के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर। हमारी पार्टी की मजलिस शूरा ने आम इंतखाबात की तैयारी शुरू करने की हिदायत कर दी। हर सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। इत्तेहादियों के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। इलेक्शन को आईनी मुद्दत से आगे बढ़ाने का फैसला पार्लियामेंट करेगी। PTI ने बेरहमी से मईशत तबाह की। मईशत इस कदर गिर चुकी कि उसे अगली गली हुकूमत उठाएगी। सरबराह PTM मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बजट की बेहतरी के लिए सिफारिशात को खुले दिल से सुनेंगे। नई हुकूमत फाइनेंस बिल में तरमीम कर सकती है। हमारे पास अगस्त तक वक्त है। इलेक्शन बर वक्त होंगे। मईशत की बेहतरी के लिए मुश्किल और गैर मकबूल फैसले किए और बहुत बड़ी सियासी कीमत अदा की। जब सुबह शाम डिफॉल्ट की बातें होंगी तो सरमायाकार को कैसे मुतमईन करेंगे? पाकिस्तान की तरक्की के लिए जाती मुफाद से बालातर होकर सोचना होगा। IMF के साथ मुआहिदा जल्द हो जाएगा। वजीर खजाना इसहाक डार की गुफ्तगू। रूसी तेल की अदायगी चीनी करेंसी में की गई। हमें यकीन है कि कारोबारी लिहाज से ये सूदमंद है। हमारा टारगेट है 1/3 खाम तेल रूस से आए। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान के रूस से तेल लेने पर कोई एतराज नहीं। इस वक्त IMF से मुआहिदा मुअत्तल है। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू।
कोयटा में एडवोकेट अब्दुल रज़ाक शर की टारगेट किलिंग पर जेआईटी का पहला इजलास सदारत डीआईजी सीटीडी ने की। हसास इदारों के नुमाइंदों के साथ एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, एसएसपी ऑपरेशन समेत तमाम अरकान शरीक। जाए वकुआ से मिलने वाले शवाहिद पंजाब फॉरेंसिक लैब को भेजने की सिफारिश। नाइंसाफी का दौर खत्म, मुल्क में खुशहाली का सफर शुरू हो चुका। अब नफरत और इंतशार नहीं, इत्तेहाद की जरूरत है। पीटीआई के दौर में ऑपोजिशन को बोलने की इजाजत नहीं थी। इत्तेहादी हुकूमत ने किसी सहाफी पर जुल्म और तशद्दुद नहीं किया, कोई प्रोग्राम बंद कराया, ना सेंसरशिप लगाई। सहाफियों को हेल्थ इंश्योरेंस और रिलीफ पैकेज दे रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का नेशनल प्रेस क्लब में खिताब। कराची का मैंडेट तस्लीम करो, खरीदो फरोख्त से बाज आ जाओ। पीटीआई के अरकान को मुनहरिफ करा भी लो तो इनका वोट गिनती में शुमार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। पीपल्स पार्टी वडेरा शाही निजाम बरकरार रखना चाहती है। अंदरूने सिंध लगने वाला पैसा कहां गया? लूट मार का हिसाब देना होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान। अगर हम मेयर उनको दे दें तो ये जितने इल्जामात हम पर लग रहे हैं, मुल्क दुश्मनी के, मुल्क तोड़ने के और पता नहीं क्या क्या इल्जामात लग रहे हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे अगर हम मेयर मान लें हाफिज नईमुर रहमान साहब को। उसके बाद सब ठीक है। आपको ये हक पहुंचता है कि आप अपने आप को कामयाब कराने के लिए तमाम जमातों से, तमाम अरकान से राब्ते करें और उनको कायल करें कि वो आपको वोट दें। 15 तारीख को इलेक्शन है, आप जीत गए आपको मुबारकबाद देंगे, हम जीत गए तो मुबारकबाद नहीं देना, लेकिन चिक चिक बंद कर देना कम अज कम। 15 जून को अगर आप जीत गए तो मुबारकबाद देंगे। जमात इस्लामी के अंदर इख्तलाफात हैं, लोग हाफिज नईमुर रहमान के रवैये से नाला हैं। पीटीआई के सिर्फ 3 लोग इस वक्त गिरफ्तार हैं। इलेक्शन में शिकस्त देखकर हाफिज नईमुर रहमान घटिया इल्जामात लगा रहे हैं। अगर हम इन्हें मेयर मान लें तो तमाम इल्जामात भी खत्म हो जाएंगे। सईद गनी की हाफिज नईमुर रहमान पर शदीद तनकीद। हमें तफरीक की सियासत से इज्तनाब करना चाहिए। हम सब ने इसी शहर में रहना है। मुर्तज़ा वहाब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओहदेदारों का ऐलान कर दिया गया। अब्दुल अलीम खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर मुकर्रर। आमिर कियानी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल होंगे। ओन चौधरी पार्टी के मरकजी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और पार्टी तर्जुमान की जिम्मेदारियां निभाएंगे। पार्टी सरबराह जहांगीर तरीन लंदन में मौजूद। 1 हफ्ता कयाम मुतवक्के। अहम मुलाकातें होंगी। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी ऐलान। बुनियादी शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की गई। शरह सूद 21% बरकरार रहेगी। मरकजी बैंक का अलामिया। मई 2023 में कौमी महंगाई की शरह 38% तक पहुंच गई। जुलाई 2022 से मई 2023 के दौरान औसत महंगाई 29.2% तक रिकॉर्ड। गुज़िश्ता माली साल में महंगाई 11.3% थी। अजनास की आलमी कीमतों में कमी के बायस जून 2023 से महंगाई कम होने का इम्कान है। एलामिया स्टेट बैंक। सऊदी चीन तिजारती कॉन्फ्रेंस पहले दिन $10 अरब मालियत के 30 माहिदों पर दस्तखत। टेक्नोलॉजी, वसाइल, ज़राअत, मादनियात, रियल एस्टेट, सयाहत और सप्लाई चेन समेत मुतादिद शोबों में मुआहदे हुए। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि रियाज कॉन्फ्रेंस अरब ममालिक और चीन के दरमियान सरमायाकारी के तमाम अहम शोबों में आला और तारीखी शिराकत के फैसले करे। सऊदी वजीर खारजा।